भोजपुरी सिनेमा के गलियारों से शुरू हुआ विवाद अब राजनीति के मैदान में एक विस्फोटक रूप ले चुका है। सुपरस्टार रवि किशन और खेसारी लाल यादव के बीच जुबानी जंग इस कदर बढ़ गई कि मामला धमकी और व्यक्तिगत हमलों तक पहुंच गया। इसी भयंकर तकरार में अब एक और बड़ा नाम कूद पड़ा है। नाम है उसका दिनेश लाल यादव, निरहुआ। निरहुआ ने खेसारी से पिछड़े रवि किशन और मनोज तिवारी को सुरक्षा देने के लिए खेसारी पर हमला करते हुए यादव नहीं यदमुल्ला कह डाला और इसके साथ एक बड़ी धमकी दे दी। लेकिन निरहुआ की इस धमकी पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस तरह से प्रहार किया कि उन्हें आजमगढ़ की अपनी हार याद आ रही होगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, यदमुल्ला ये एक ऐसा शब्द है जिसका इजाद यूपी में सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव की राजनीति को तोड़ने के लिए बीजेपी की ओर से किया गया था। ये बात और है कि इसका इस्तेमाल बीजेपी ने जितनी तेजी से किया उतनी ही तेजी से सपा की राजनीति धारदार बनी। मुलायम के बाद अखिलेश की राजनीति से सहमी बीजेपी के बड़े से बड़े नेताओं ने यदमुल्ला शब्द का इस्तेमाल किया। अब बीजेपी के बड़े नेताओं की इसी थ्योरी से निरहुआ ने बिहार में आरजेडी उम्मीदवार खेसारी लाल यादव को दबाने में कामयाब नहीं हो पाने वाले रवि किशन, मनोज तिवारी को बचाने के लिए खेसारी लाल को यदमुल्ला शब्द से नवाज दिया। लेकिन छपरा पहुंचते ही अखिलेश ने बता दिया निरहुआ, रवि किशन और मनोज तिवारी के दिल और दिमाग में क्या है। दोस्तों, छपरा से आरजेडी उम्मीदवार खेसारी लाल यादव ने रवि किशन, मनोज तिवारी और दिनेश लाल यादव पर आरोप लगाया था कि ये तीनों नेता सांसद बनने के बावजूद जनता के लिए कोई ठोस काम नहीं कर पाए। अब इस पर बिहार आने के बाद निरहुआ ने क्या कहा, जरा वो जान लीजिए। एक इंटरव्यू में निरहुआ ने कहा, खेसारी लाल यादव ने बोला कि वो कृष्ण के वंशज हैं, लेकिन कृष्ण के वंशज में पैदा होकर अगर कोई राम मंदिर का विरोध करता है तो मेरे हिसाब से वो यादव है ही नहीं, वो यदमुल्ला है। राम मंदिर के विरोध में बात करने वाला यादव हो ही नहीं सकता। एक तरह से दोस्तों देखा जाए तो निरहुआ बीजेपी की चिर परिचित राजनीति के जरिए सियासी माहौल को कम्युनलाइज करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मुझे उनके उस बयान को सुनकर हैरानी हुई जब उन्होंने जनता के अधिकार को खारिज करने का प्रयास किया। निरहुआ ने कहा, जब खेसारी लाल यादव ये कह रहे हैं कि मनोज तिवारी, रवि किशन और निरहुआ ने कुछ नहीं किया, तो जब यह लोग सांसद होकर कुछ नहीं कर पाए तो आप विधायक होकर क्या कर लेंगे। आप इतना जो उड़ रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि विधायक होकर धरती पलट देंगे, भाई आप क्या कर लोगे। दोस्तों, ये कोई छोटा मोटा बयान नहीं है। ये बयान अपने आप में बीजेपी की राजनीति की ओर इशारा करता है। निरहुआ का ये बयान बताता है भाजपाइयों के लिए जनता है क्या, वो जनता को किस तरह लेते हैं। सोचिए, कह रहे हैं विधायक होकर क्या कर लेंगे। अब निरहुआ की बात पर चले जाएं तो फिर चुनाव होना ही नहीं चाहिए। क्या ज़रूरत है करोड़ों रुपए खर्च करके चुनाव कराने की, जब विधायक और सांसद अपने अपने क्षेत्र के लोगों के लिए कुछ कर ही नहीं सकता है। निरहुआ ने जो कहा उससे तो लगता है उन्हें लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर विश्वास ही नहीं है। अब बीजेपी के पूर्व सांसद का बड़बोलापन देखिए। वो खेसारी लाल यादव की राजनीति को तोड़ने के लिए सलमान खान के एक डायलॉग का इस्तेमाल करते हैं। कहते हैं, सलमान खान ने एक फिल्म में डायलॉग बोला था कि बाप को मत सिखाइए बेटा कैसे पैदा किया जाता है। यदमुल्ला से आगे बढ़कर निरहुआ बाप बेटे पर आ गए। ये तो अपने आप में धमकी की तरह है। खैर, निरहुआ को जो खेसारी लाल यादव के लिए कहना था वो उन्होंने कह दिया, लेकिन खेसारी की तरफ से अखिलेश यादव ने तरीके से निरहुआ के साथ ही मनोज तिवारी और रवि किशन को अपने निशाने पर ले लिया। उन्होंने बता दिया उनके लिए तीनों क्या है। महागठबंधन के सबसे लोकप्रिय प्रत्याशी खेसारी लाल यादव जी को जिताने वाले सभी हमारे साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद और मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं। मैं चुनाव देख रहा हूं और बिहार का चुनाव हम लोग लगातार देख रहे हैं।
लेकिन जैसा चुनाव छपरा में चल रहा है ऐसा चुनाव कहीं किसी ने देखा नहीं होगा। और ये जन समर्थन बता रहा है मुझे, ये जो जन समर्थन मुझे दिखाई दे रहा है चारों तरफ, ये चारों तरफ जो जन समर्थन दिखाई दे रहा है ये बता रहा है कि अब की बारी तो खेसारी भाई जीत करके जा रहे हैं। और छपरा के लोगों ने मन बना लिया कि इस बार छप्पर फाड़ के वोट पड़ने जा रहा है, छप्पर फाड़ करके। मेरे साथियों, ये बिहार का चुनाव पूरा देश देख रहा है। जब कभी भी राजनीति संकट में आई है, अगर किसी ने दिशा देने का काम किया है तो यही बिहार की जनता ने दिशा दिखाने का काम किया है। एक बार फिर राजनीति के ऊपर संकट है, एक बार फिर राजनीति के ऊपर संकट आ रहा है। अगर कोई इस संकट को बचाने जा रहा है तो वो हमारी बिहार की सम्मानित जनता इस संकट से बचाने जा रही है। इस बार नौजवानों का पलायन नहीं होने जा रहा है। जब तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे तो नौजवानों का पलायन नहीं होगा। इस बार बिहार से भारतीय जनता पार्टी का पलायन होने जा रहा है। और इस बार तो बिहार के लोगों ने मन बनाया है कि बिहार से भारतीय जनता पार्टी बाहर होने जा रही है। ये जो महंगाई बढ़ाई है, बेरोजगारी बढ़ाई है, कौन है इसका जिम्मेदार? बीजेपी जिम्मेदार है कि नहीं है? लोग कह रहे हैं 20 साल का हिसाब किताब लेना है। बताओ 20 साल इस सरकार के जो बिहार में थी और 10 साल दिल्ली वालों के, तो बताओ कितने सालों का आपको हिसाब किताब लेना है? और हमने तो पता लग गया इस बार एक ही भारी है सबके ऊपर, वो है केसरी खेसारी। बताओ खेसारी है भारी कि नहीं भारी? बहुत सारे लोगों को परेशानी आ गई है अब तो। ये यूपी वालों के जो बहुत सारे साथी हैं जो कभी हम लोगों के भी साथी रहे हैं, वो ऊपर से तो बीजेपी के हैं लेकिन मन से वो खेसारी जी के हैं। उन पे दबाव है किसी बात का दबाव है, इसलिए वो बाहर हैं। वरना मनी मन उनकी भी इच्छा है कि खेसारी यहां से जीत करके जाएं। और खेसारी जीतेंगे तो तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे तो हमारी जीविका बहनों की 30,000 का महीने का वेतन होगा। गरीब माताओं बहनें जो खड़ी है दूर, जिनको कोई सम्मान नहीं दे रहा है, उनको सम्मान देने जा रहे हैं। 2500 रुपया महीना उनको सम्मान देने का काम तेजस्वी जी करेंगे। ये जो महंगाई बढ़ी है जिसका उत्सव मना रहे हैं जीएसटी, ये जीएसटी का उत्सव जो मनाया जा रहा है, जीएसटी किसने लगाई है? जीएसटी लगा करके महंगाई किसने बढ़ाई है? तो इस बार तेजस्वी जी ने तय किया है कि सिलेंडर भी आपको 500 रुपए में मिलेगा, महंगा नहीं मिलेगा। और हम आपको भरोसा दिला के जा रहे हैं, खेसारी जी जीतेंगे, तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे। जो उन्होंने प्रण लिया है कि हर परिवार के एक नौजवान को नौकरी और रोजगार से जोड़ने का काम करेंगे, हम उनकी मदद करने का काम करेंगे। ये छपरा पटना से भी जुड़े और दिल्ली से भी जुड़े, और हम आपको भरोसा दिला के जा रहे हैं। इधर तेजस्वी खेसारी सड़क बनाएंगे, 27 में समाजवादियों की सड़क सरकार बनेगी, उधर हम लोग जोड़ने का काम करेंगे।
कभी हमारे साथियों ने एक्सप्रेस वे पे चलने का काम किया होगा। है बड़ी रफ्तार वाली सड़क के नहीं है, वही सड़क, वही एक्सप्रेस वे यूपी के बॉर्डर तक, और तेजस्वी जी और खेसारी जी बिहार के बॉर्डर तक, हम दोनों मिलकर के यूपी और बिहार को जोड़ने का काम करेंगे। बताओ, मदद करोगे? इस बार जिताओगे सब लोग? अगर ये अपने क्षेत्र में नंबर 1 है नंबर 1 कि नहीं है? अब तो पहले तो हम भी कभी कभी दूसरों का गाना सुन लेते थे। जब से हम छोटे भाई के साथ आए हैं और छोटे भाई के गाने सुनने लगे तो सबके गाने छोड़ दिए, केवल इन्हीं का गाना सुन रहे हैं। मदद करिए आप लोग सब मिलकर के। मैं एक बार फिर जो शत्रुघ्न यादव जी हैं, खेसारी लाल जी, इनका चुनाव चिन्ह ये भूल तो नहीं जाओगे आप लोग, ये याद रखोगे। इतना वोट डालना कि बिहार की सबसे बड़ी जीत में शामिल हो जाएं हमारे खेसारी लाल छोटे भाई। सुनील सिंह जी मंच पर हैं, जिलान एमएलसी जी, अमरजीत यादव जी, देवेंद्र राम जी, छोटे लाल खरबार जो हमारे सांसद जी हैं, प्रीतम यादव जी, चंदमणि देव जी, अब्दुल कादिर खान साहब, जिलामुद्दीन साहब और तमाम हमारे जितने नेता हैं, मैं सबका धन्यवाद देता हूं। और मैं विशेष धन्यवाद यहाँ के नौजवान, अपने माताओं बहनों का, नौजवानों का देता हूं। और इस पूरे भरोसे उम्मीद के साथ कि जब वोट पड़ेगा तो सबका सब वोट खेसारी जी को मिलने जा रहा है। इसलिए मदद करिए सब लोग मिलकर के। जिताओगे आप, खेसारी जी जीतेंगे, फिर हम सब मिलकर के जीत का गाना गाने का काम करेंगे। बहुत धन्यवाद, बधाई। बात भी दोस्तों अखिलेश ने सही कही। एहसान तो उनका मनोज तिवारी, रवि किशन और निरहुआ पर है। जब राजनीति में एंट्री मारना चाहते थे तो तब उनकी मदद अखिलेश यादव ने ही की थी, लेकिन वो सब कुछ भूल गए और पाला बदलकर बीजेपी के साथ आ गए। दोस्तों, ये पूरा विवाद बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के उस बयान के बाद शुरू हुआ जिसमें उन्होंने खेसारी लाल यादव को नाचने वाला कहकर संबोधित किया था। इस बयान ने न सिर्फ राजनीतिक गलियारों में गर्मी पैदा की, बल्कि भोजपुरी कलाकारों के सम्मान का मुद्दा भी खड़ा कर दिया। इस पर स्टैंड खेसारी ने लिया, बाकी निरहुआ, रवि किशन और मनोज तिवारी तो टेप लगा लिए। इसलिए अखिलेश कह रहे हैं, एक खेसारी सब पर भारी। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।